हाय फ्रेंड्स, मैं सर अमितेश सिंह और ये आपके चैनल ज्ञान वितेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो हमारा साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन से चैप्टर उठाए थे कल, उसका सेकंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और सेकंड लेक्चर में, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बोला था, आज हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में कुछ ज्ञान की बात करेंगे हम लोग। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर जनरली एक्सप्लेन करता है जो हमारा बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, उसमें मैकेनिज्म कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे होता है या इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे होता है, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं इस थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी थ्योरीज आई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कोवैलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई है। जैसे कि हमारा हो गया VSEPR थ्योरी, सबसे पुराना यही था लेविस थ्योरी। उसके बाद आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद आया VSEPR थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज आई थी जो जिसने सब एक्सप्लेन करने का कोशिश किया अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो हर बार कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ गया, तो थ्योरीज फेल हुई, फिर अगला थ्योरी आया। तो ऐसा कुछ था। तो ये सबसे पुराना थ्योरी है हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये इजी भी है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, बाकी सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही है, और ये बहुत ईजी भी है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्डिंग में ज़्यादा कुछ लोचा नहीं होता है। उसमें सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने की वजह से जो डिफरेंट एटॉम्स है एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करते हैं जब, तो दोनों एटम्स पे चार्ज आता है, कुछ अपोजिट चार्जेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो दोनों जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, इसमें ज़्यादा लोचा होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होता है और कैसे मतलब दोनों में काउंट होने लगता है, और ये इसका मतलब मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के भी नाम से जानते हैं। और ये मेनली दो प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसा कि इसमें पहला प्रिंसिपल है कि इसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो मतलब कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का जो ऑक्टेट है उसको पूरा कर दे। ठीक है, जो आखिरी शेल होता है उसका जो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो शेयरिंग में मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग जब हम लोग दर्शाते हैं, तो उसमें ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करता है। और वहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि हाइड्रोजन का पहला ही सेल होता है सिर्फ, तो जिसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 सिर्फ पूरा कर देने से हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के में सिर्फ डुप्लेट पूरा करना होता है, और जो होता है बाकी एटम्स उसके लिए ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा थ्योरी जो है इसका, उसमें ये जो रूल है इसका, उसमें ये होता है कि इसमें सिर्फ इस स्ट्रक्चर को बनाते समय सिर्फ हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं, बाकी सारे मतलब वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ही दर्शाते हैं कि वो किधर से किधर गया, तो उसी को शेयर करके देखते हैं। क्योंकि हमको वही देखना भी है कि कैसे बॉन्डिंग बनाता है दो एटम्स, या कैसे उसका मतलब शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, या ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका 2 मेन प्रिंसिपल्स हम लोग पहले लिख लेते हैं। पहला था ये, एक मिनट, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनता है, इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ पहला थ्योरी है इसका कि मतलब पहला रूल इसका है कि इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा जो इसका प्रिंसिपल इसके ऊपर ये काम करता है वो है कि ये अपने एक दूसरे का ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पहले भी मैंने बताया, तो ऑक्टेट रूल होता है इसमें, ऑक्टेट रूल काम करता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो एटम्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वैलेंस सेल में, और एक्सेप्शन होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ही काम चल जाता है, क्योंकि उसमें डुप्लेट पूरा करना होता है। पहला सेल होता है, और पहले सेल में मैंने कल बताया था कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। तो ये दो मेनली 2 प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काम करता है। इसको नोट कर लीजिए।
तो हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो बुक में हमारा कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि H2 या O2। तो जो H2 और O2 होता है, इसके बीच में हमारा जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम लोग अभी करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऑक्टेट है, ऑक्टेट रूल। इधर लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश करता है, इसमें एक्सेप्शन हाइड्रोजन होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। वो जो 4 थ्योरीज मैंने बताया था वो भी इधर लिख देता हूँ मैं, जो टाइम के हिसाब से अलग अलग थ्योरी आई थी जो हमारा जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसको बस आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं, पर उसको हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही पढ़ना है हमको। पहला था हमारा लेविस थ्योरी, उसके बाद आया हमारा वैलेंस, हाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद आया था हमारा VSEPR थ्योरी। और गया था MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम भरसक हो सके तो NCERT के थ्रू ही चलेंगे और बहुत ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी को हम लोग जीरो से लेकर के पूरा फुल कॉन्सेप्ट देंगे NCERT के ऊपर ही। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग 2 एग्जाम्पल्स को करके देख लेते हैं इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स, ये H2 और O2 का शेयरिंग जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, और ये आपका NCERT में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग H2 का। तो H2 में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, क्योंकि H2 में सीधा हमको पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, और जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही अटैच्ड होते हैं। कल भी हमने कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये एग्जांपल देखा था। तो हाइड्रोजन का हम लोग पहले भी जानते हैं कि उसका पहला सेल में ही एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन का एटम हो गया और एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, और दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने डुप्लेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्डिंग कर नहीं सकते। ठीक है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर शेयरिंग कर लेते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों का काउंट होने लगेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का। देख लेते हैं कैसे होता है ये। कुछ इस तरीके से ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से ये बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कहा था, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर, नाम में ही पता चल रहा है लेविस डॉट, मतलब ये डॉट से कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस जो स्ट्रक्चर को है हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो ये डॉट कुछ नहीं है, सिंपली डॉट या क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉट और क्रॉस का यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसी को हम लोग अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए, अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है। ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो शेयर हुआ है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कॉमन एरिया में। ये कॉमन एरिया ये दोनों का है, इसमें भी काउंट हो सकता है, इसमें भी काउंट हो सकता है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट साइंस का यूज़ किया। क्रॉस और डॉट दोनों यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हमको पता चल गया कि ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर का कैसे हम लोग करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं। तो ये H2 का हो गया। अभी O2 का देख लेते हैं हम लोग। सिमिलरली कुछ ऐसा ही होता है वो भी। तो O2 का हम लोग जैसे कि जानते हैं, इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं
तो इसमें हम लोगों ने देखा जैसे कि इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ है, वैसे इसमें जो ये हाइड्रोजन था, इसलिए मैंने पहले ही बताया था हाइड्रोजन एक्सेप्शन में होता है, इसको सिर्फ डुप्लेट पूरा करना होता है। ये ऑक्सीजन था, ये नॉन अदर, ये एटम है जो अदर देन हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा। तो ये 2 ऑक्सीजन का यहाँ पर एटम्स है, देखते हैं। तो ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट सेल है, सेकेंड सेल है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस एटम के 2 जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग डॉट से दिखा देते हैं, और उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। तो दोनों के पास ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, तो अभी और 2 चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेता है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग को देख लिया हमने। अगर इसको सिंपल बॉन्डिंग करके दिखाएं तो H सिंगल बॉन्ड H ऐसा था। ये अपना पहला इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक पहला इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो वैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और शेयर करके डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो इसमें सिंपली पहले हम लोग देखें शेयरिंग कैसे करते हैं ये। तो शेयरिंग देखने के लिए तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया हमारा अगला ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेता है, तो ये कॉमन एरिया में आता है। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में काउंट हो गए। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कॉमन एरिया में आ गए और ये दोनों में काउंट होंगे अब। तो ये आप देख सकते हैं हम लोग काउंट करके कि इस ऑक्सीजन के लिए भी अपना ऑक्टेट पूरा हो चुका है और इस ऑक्सीजन के लिए भी अपना ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो इसको अगर हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देख लिया, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। तो ये हमारा H2 और O2 का एग्जाम्पल हो गया। अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करके देखेंगे। इसमें तो हम लोगों ने देखा कि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, ठीक है। अभी हम लोग आयनिक बॉन्डिंग वाले कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। तो ये नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हमारे ज्ञान के बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हमारे कुछ आयनिक बॉन्डिंग वाले एग्जाम्पल्स को करके देखते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग एग्जाम्पल्स को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। ये तो हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला हो गया। तो आयनिक बॉन्डिंग के लिए भी हम लोग 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया NaCl, बहुत फेमिलियर है हम लोग इससे, और ले लेते हैं MgCl। NaCl हो गया, MgCl हो गया, और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल MgO। तो ये हमारा हो गया कोवेलेंट बॉन्डिंग, सॉरी आयनिक बॉन्डिंग वाला। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और दोनों एटम्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे से चिपक के रह जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, कल हम लोगों ने देखा था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का भी देखा था। अगर किसी को नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सोडियम का हमारा था 2,8,1 और क्लोरीन का था 2,8,7। हाँ, तो इसका ये था। और MgCl का देखते हैं। तो इसमें था 2,8, सॉरी ये MgCl2 होगा, ये स्ट्रक्चर MgCl2 है, ये सुधार कर लीजिएगा, MgCl2 है। तो इसमें 2,8,2 होता है और Cl का तो पता ही है 2,8,7। तो फिलहाल ये दोनों पहले सोल्व करके देखते हैं कि ये दोनों का कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय या लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय हमको सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको दर्शाना होता है, ठीक है। बाकी ये सपोज हम लोग देख लेते हैं सोडियम में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे सेल में जो कि लास्ट और वैलेंस सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमको इस दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग नहीं दिखाने वाले हैं। हमको मतलब है सिर्फ इस 1 इलेक्ट्रॉन से, और इस केस में सिर्फ इस 7 इलेक्ट्रॉन से, इसको ही हम लोग दर्शाने वाले हैं, ठीक है। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग सिर्फ दर्शाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं इन दोनों एटम्स को। ये हमारा हो गया सोडियम एटम, और हम लोग डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग बोले थे कि डॉट या क्रॉस का यूज करेंगे। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया।
और हमारा हो गया अगला क्लोरीन। क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमको दिख गया 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के चारों तरफ, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अभी स्टेबल होने के लिए जैसे देखिए इसके पास ये अपने थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर ये चाहे कि अपने मेरा थर्ड सेल में ऑक्टेट पूरा कर लूँ, तो इसको थर्ड सेल में और 7 इलेक्ट्रॉन्स लाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कभी भी इधर इम्बेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के लिए बहुत हैवी हो जाएगा, वो न्यूक्लियस संभाल नहीं पाएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इम्बेड नहीं कर सकते, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने से हमारा थर्ड सेल का किस्सा ही खत्म हो जाएगा और सारा बात सेकंड सेल पे आ जाएगा। और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये एटम स्टेबल महसूस करेगा खुद को। और इस क्लोरीन के केस में देखें तो इसमें भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो इसमें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ और एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये इन दोनों के बीच देखिए कितना बढ़िया पार्टनरशिप बन रहा है कि इसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, और ये दोनों एक दूसरे को नीड को पूरा कर सकते हैं बस एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और वही ये करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा बात है कि इसमें ये जो सोडियम का एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ये अगर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे कुछ चार्ज भी डेवलप होगा, तो चार्ज डेवलप भी हो जाता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, कुछ ऐसे बन जाता है। उसके बाद हमारा सोडियम होता है वो ऐसे दिखता है। इसका आउटर मोस्ट सेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक चला गया, और जो करंट थर्ड सेल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट सेल था थर्ड सेल, उसमें अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। जाने से प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां से रिमूव हुआ है तो प्लस चार्ज आया, ठीक है। और अगला जो क्लोरीन था, क्लोरीन उसके अराउंड अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। पहले से इसके पास 7 थे जो कि हमने डॉट से दिखाया था, और एक क्रॉस आके इधर लग गया, ठीक है, जो कि सोडियम का था। और इसके पास एक माइनस चार्ज भी लग जाए, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है कहीं और से, जो कि इसका नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं NaCl को, ठीक है। NaCl के बाद हो गया MgCl2 को देखते हैं। ये MgCl2 जो है, इसमें भी हमने इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है। इसमें इसका थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो अब इस कहानी में क्या होगा कि ये देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है इसको। तो इसके लिए हम लोग 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कराते हैं उसको। जो सोडियम का 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो आउटर मोस्ट शेल का 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 अलग अलग क्लोरीन को बांट देता है, ठीक है। तो 2 अलग अलग क्लोरीन को बांटने से 2 क्लोरीन खुद को स्टेबल सा महसूस करते हैं, और ये मैग्नीशियम होता है, ये भी स्टेबल सा हो जाता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। ये हमारा हो गया मैग्नीशियम का एटम। अभी इसके अराउंड फिर से हम लोग देखते हैं 2 और 8 से हमको मतलब नहीं है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सिर्फ उसी से मतलब है हमको, उसी 2 को दिखाएंगे हम लोग। तो डॉट या क्रॉस किसी से भी दिखा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, क्रॉस से दिखा लेते हैं। और जो क्लोरीन था उसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको हम लोग दिखा लेते हैं पहले के जैसा। इसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा लिए। तो 2 क्लोरीन का यूज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 2 क्लोरीन से वो बॉन्डिंग करता है, तो और एक क्लोरीन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया अपने वैलेंस सेल में, ठीक है। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका जो फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा, वो ऐसा होगा कि जो Mg था उसका जो थर्ड सेल था उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, और ये पूरा इसका सारा कहानी सेकंड सेल पे आकर रुक चुका है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये खुद को स्टेबल कर चुका है। तो इसका जो थर्ड सेल था उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग थर्ड सेल पे बात कर रहे थे, तो थर्ड सेल पे ही रह जाएंगे, और थर्ड सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, इसलिए हम लोग एक भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो 2 क्लोरीन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही क्लोरीन के साथ क्या हुआ है पहले वो लिख देते हैं। 2 क्लोरीन है तो 2 बार क्लोरीन का फेट, मतलब क्लोरीन के साथ क्या हुआ है, क्लोरीन के पास कितना चार्ज आया है, कहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन्स आया है, वो लिखने के बजाय
एक क्लोरीन के साथ क्या हुआ है वो लिख के यहाँ पे 2 लगा देंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि ऐसा ऐसा 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक क्लोरीन है, उसको क्या जाएगा। ठीक है, इस एक क्लोरीन का बात कर रहा हूँ, इस एक क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। तो ऐसा ऐसा 2 क्लोरीन है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। सिंपल हो गया, इसका बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एमजीओ का फिर देख लेते हैं। एमजी का हम लोग ने पहले ही देखा था, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 282 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का हमको पहले ही बताए थे, पहले एग्जांपल में ऑक्सीजन का 2,6 होता है। तो उसमें वैलेंस सेल में जो कि सेकेंड सेल ही होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें बढ़िया पार्टनरशिप दिख रही है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है इसके पास, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए। तो उसमें सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो मैग्नीशियम का एटम होता है उसके पास मान लीजिए इसे क्रॉस से दिखा दे रहे हैं 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए नियरेस्ट ऑक्टेट पे पहुंचने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। तो ये सिंपली ऐसा लूज कर देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है Mg2+, और जो ऑक्सीजन होता है उसके पास 6 पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 मैग्नीशियम वाले क्रॉस वाले पहुंच गए। ठीक है, और उसके पास 2 माइनस चार्ज भी बन जाता है। तो ऐसा होता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये 3 एग्जांपल हम लोगों ने देखे आयनिक बॉन्डिंग वाले। ठीक है, और पहले हम लोगों ने देखे थे कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले। तो ये हमको करीब करीब पूरा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली हाइड्रोकार्बन से डील करने वाले हैं। ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर मेनली जो चेन्स बना होता है उसका डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिस करके, क्योंकि इस चैप्टर में उसी का काम आने वाला है। ये तो हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो गया। अभी 1-2 एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का। तो देखते हैं, अभी 3-4 एग्जांपल देख लेते हैं उसका भी। तो यहाँ पर एक बात आप लोग नोट कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है जो उसका इलेक्ट्रॉन ये उसको एक्स्ट्रा में मिल गया। ठीक है, लेना अच्छी चीज नहीं है इसलिए इसको निगेटिव दर्शाया जाता है, और देना अच्छी चीज इसलिए इसको पॉजिटिव। ऐसा याद रख सकते हैं आप, जो देता है वो पॉजिटिव है और जो लेता है वो नेगेटिव है। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिए कि अगर लॉस होता है, सॉरी, छोटा सा पॉइंट बना के आप लोग लिख सकते हैं, लॉस करने पे पॉजिटिव चार्ज, और गेन करता है अगर इलेक्ट्रॉन का तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग कुछ हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ, तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहला एग्जांपल हो गया हमारा मीथेन का। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है हाइड्रोकार्बन्स का तो हम लोग जल्दी ही उसके लिए भी एक वीडियो लेके आने वाले हैं, उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो पूरा नोमेनक्लेचर समझा देंगे हम लोग, उसका नाम सुन के स्ट्रक्चर लिखना या स्ट्रक्चर देख के नाम लिखना वो हम लोग सिखा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखें कि CH4 है और इसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीथेन। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए C2H6। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल एक लिख लीजिए C3H6 का। ठीक है, इसको अभी हम लोग करके देख लेते हैं और बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। तो हमको पहले से ही पता है कि जो कार्बन के पास वैलेंस सेल में, अब ज्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं इसमें, सीधा हमको पता है कि कार्बन के पास वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कल मैंने ठीक से बताया कार्बन एटम के बारे में, पूरी जानकारी दी है मैंने। तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको हम लोग सीधा दर्शा सकते हैं, क्रॉस से दर्शा दिए, सॉरी, क्रॉस से सिंपल हम लोग इसको दर्शा सकते हैं ऐसे। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम होता है 4 हाइड्रोजन एटम इसमें चारों तरफ लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन के पास भी हमको पहले से ही पता है कि हाइड्रोजन के पास भी अपना वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है जिसको बताया उसके पास, जो कि उसके पहले सेल में ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। बाकी सारे एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर लेने की कोशिश करते हैं। और हाइड्रोजन है वो अपना वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि वो हीलियम का होता है कॉन्फ़िगरेशन, वो पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है सारे हाइड्रोजन के पास, जो कि हम लोग ने डॉट से दिखा दिया। ठीक है,
तो ये ऐसे कुछ शेयरिंग कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, अपना ये डुप्लेट पूरा कर लेगा हाइड्रोजन, और सारे हाइड्रोजन का एक एक जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन का भी काउंट हो जाएगा। तो कार्बन के पास भी कुल मिला करके अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन के भी डुप्लेट पूरा हो गया। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन था जिसका हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं C2H6 का। ठीक है, इस C2H6 में हम लोग सीधा देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन है। देखिए ये मीथेन का हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, सिंपल ट्रिक है, देख लीजिए, ये इजी ट्रिक है, इसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा कि ये जो CH4 था हम लोग इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, बॉन्डिंग जो होता है सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा सकते हैं। तो इतना याद रखिए कि जो ये सिंगल बॉन्डिंग बना है वो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने से बना है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये बॉन्ड तोड़ के हम लोग लिख दें इसका इलेक्ट्रॉन को डॉट से और इसका इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, ये बॉन्ड तोड़ के लिख दे इसका क्रॉस और इसका डॉट, ये भी तोड़ के ऐसे ही सिमिलरली हम लोग सारा ऐसे करके दिखा दें, तो सिंपल हमारा ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये भी ट्रिक है जिसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स और किसका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे आप सिंपल पहले बॉन्डिंग बना लीजिए और वो बॉन्ड तोड़ तोड़ के और इलेक्ट्रॉन्स स्प्लिट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम लोग ये भी करके देखते हैं C2H6। इसमें सिंपल आप देख लीजिए कि 2 कार्बन होता है। ठीक है, पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए और ये हाइड्रोजन को बैठा के देखिए, तो इस कार्बन के पास एक पहले ही पूरा हो चुका है, इसका मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक पूरा हो चुका है और 3 बचा है, तो 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर आप अलाइन कर दीजिए। और इसके पास भी, इस कार्बन के पास भी अपना एक बॉन्ड पहले से बना चुका है और इसके पास 3 बाकी है, 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर रख दीजिए आप। तो यहाँ पर गिन कर देख सकते हैं 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन हो गया। ठीक है, तो अभी उसी ट्रिक से हम लोग यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ते हैं, ये बॉन्ड इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाया था, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से दर्शा दिया और इसका डॉट से। ठीक है, अगर हम लोग वैसे ही करके सारे बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ तोड़ के लिख दें, ये कार्बन का, दोनों ही कार्बन का, तो दोनों क्रॉस से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तो कार्बन का क्रॉस और हाइड्रोजन का डॉट। ठीक है, ऐसे करके सारे बॉन्ड को हम लोग तोड़ के अगर लिख दें, यहाँ पर सिंपल हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है। अभी हम लोग सीधा ये ऐसा घेरा बना सकते हैं, सिंपल ट्रिक से हमारा ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। और आप कोशिश कीजिएगा वर्षा के दूर दूर एक्सपेंड करके बनाए, जिससे थोड़ा कंजेस्टेड सा ना दिखे। हाँ, तो इसका भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजीली हम लोग ने बना लिया। अभी इसका भी एक बार बना कर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा C3H6 दिया हुआ है। ठीक है, ये C3H6 कैसे बनेगा, ये प्रोपाइन का फॉर्मूला है, ये बाद में हम लोग देख लेंगे। प्रोपाइन का फॉर्मूला है, सॉरी प्रोपीन का फॉर्मूला है, जिसमें एक डबल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को बैठा कर देखते हैं, इसके पास एक कंप्लीट था तो 3 और खाली था, 3 हाइड्रोजन हम लोग ने बैठा दिया। ठीक है, इसके पास ऑलरेडी देखिए 3 बॉन्ड कंप्लीट है और मैक्सिमम 4 बना सकता है, तो और एक बना सकता है, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और इसके पास ऑलरेडी 2 कंप्लीट है और 2 बचा हुआ है इसके पास, तो 2 हाइड्रोजन ये कुछ ऐसे रख सकता है अपने पास। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर। अभी इसको हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड्स होता है इसको हम लोग तोड़ के सिंपली वैसे ही पहले के जैसे लिख सकते हैं, इसका डॉट, इसका क्रॉस। अगर आप लोगों ने ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लिया तो ये बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। यहाँ पे 2 बॉन्ड था। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड था, मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन और उसका 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 क्रॉस लगा दिया है। ऐसे ही करके अगर आप लोगों ने ये सिंपल वाला स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है तो ये बाकी वाला सब कुछ ईजी हो जाता है।
ये आप काउंट करके भी देख सकते हैं। हर एटम जो कार्बन का एटम है उसके पास अपना ऑक्टेट पूरा हो चुका है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो चुका है। तो ये हमारा 3 हाइड्रोकार्बन का हमने प्रैक्टिस किया और यहाँ तक आप लोगों का बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अभी हम लोग सिर्फ 2 एग्जांपल्स करके देख रहे हैं जो बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं, मतलब ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए करके देख लेते हैं। तो ये नोट कर लीजिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लड़के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी ये तो कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ आपको, कॉन्सेप्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। बस एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इथेनॉइक एसिड का, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो बाकी सब हो जाएगा आराम से। तो आप लोग एक बार ये पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं ये जो कार्बन सिंपल, पहले इसका स्ट्रक्चर बताया मैंने, जो ट्रिक बताया, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। 2 कार्बन है, ठीक है। ये इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये भी लगा कर देख लेते हैं। ये हो गया। अभी 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, कुछ ऐसा लगा होता है ये, और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। ऐसा होता है, ये होता है इथेनॉइक एसिड, सॉरी इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि बॉन्ड्स को तोड़ के और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करके देखिए। कार्बन का क्रॉस और हाइड्रोजन का डॉट, ये कार्बन का दोनों था, दोनों क्रॉस, और इसमें 2 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का था, ठीक है। और इसमें भी, इसमें हम लोग और ब्रेक करके देखे, ठीक है। इसमें COH ऐसे था, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम लोग तोड़ के देखें तो कार्बन का क्रॉस लिख दिए, ऑक्सीजन का डॉट, और इन दोनों का भी डॉट ही लिख दिए, चलेगा। तो यहाँ पर हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है। हाइड्रोजन का डुप्लेट देखिए पूरा हो रहा है हर जगह। ये हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे भी था, पूरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो 6 होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक डोनेट कर दिया इसने इस बॉन्डिंग में, और इस बॉन्डिंग में एक डोनेट कर दिया था इसने, और दो ऊपर 2 नीचे होके होते हैं, ठीक है। इसका भी पहले से 6 होता है, 6 में से 2 इसने बॉन्डिंग में लगा दिया था, और इसमें इसके पास 6 था, जो 2 ऊपर 2 था, और 2 साइड में था जो इसने बॉन्डिंग में लगा दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो था हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऑक्टेट पूरा हो चुका है यहाँ पर, और इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो चुका है, ठीक है। इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस कार्बन का भी अगर आप काउंट करें तो ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो देखिए ऐसे था लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो हमारा इथेनॉइक एसिड का। तो ये हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगले लेक्चर में हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन का कॉन्सेप्ट। तब तक पढ़ाई करते रहें, और अगर कुछ डाउट होगा या कुछ कमी रह गया होगा कंटेंट में तो आप हमको कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।